हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज अपन इस चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ेंगे एंड द चैप्टर नेम इज द सेल्फिश गेंट। जो सेल्फिश गेंट है वो चैप्टर है। तो चलिए इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा है कि जो गेंट यानी कि जो राक्षस होता है उसका एक खुद का गार्डन था और वो बाहर गया हुआ था काफ़ी सालों से। तो उसके गार्डन में बच्चे खेलते थे, पेड़ है वो हरे भरे रहते थे, फूल खिले हुए रहते थे। लेकिन जैसे वो वापस आया और उसने बच्चों को वहाँ से भगा दिया, सेल्फिश होने की वजह से, स्वार्थी होने की वजह से कि भाई ये मेरा गार्डन है और मैं ही इसमें एंजॉय करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि गार्डन के चारों तरफ वो बाउंड्री लगा देता है। बच्चे काफ़ी दुखी हो जाते हैं और बाद में एक्चुअल में क्या होता है कि सर्दी आती है। सर्दी के बाद में बर्फ़ वगैरह गिरती है, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। सर्दी के बाद में गर्मी भी आती थी, लेकिन वसंत नहीं आती थी। वसंत का मतलब जो स्प्रिंग सीजन थी वो वहाँ नहीं आती थी। पेड़ पौधे खिलने का टाइम वहाँ नहीं आता था, वहाँ सर्दियाँ ही रहती थी एक्चुअल में। बर्फ़ गिरी हुई रहती थी। और जो चिड़िया है, पेड़, वो जो बर्ड्स है वो भी वहाँ आना बंद कर दिया उन्होंने भी। जो पेड़ है वो खिलते नहीं थे। तो देखिए, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। ओके, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। जो राक्षस गेंट है वो ये सोचता है कि भाई स्प्रिंग इतने लेट कैसे आ रही है, वो समझ नहीं पा रहा था। चेट द सेल्फिश गेंट ने अपने आप से कहा एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कॉल्ड वाइट गार्डन। वह मतलब दरवाजे के पास, खिड़की के पास बैठा था। उस वाइट गार्डन को वाइट गार्डन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस गार्डन के चारों ऊपर की तरफ जो है वो सफ़ेद बर्फ़ ही गिरी हुई थी एक्चुअल में। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वेदर में, मौसम में चेंज होगी। बट द स्प्रिंग नेवर कम नोर द समर। ना तो गर्मी आई और ना ही वसंत ऋतु आई। द ऑटम गैव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन। जो ऑटम सीजन थी, ठीक है, जो जिसको श्रावण का महीना बोलते हैं, उस महीने में हर गार्डन को क्या मिला था? फ्रूट्स मिल रहे थे हर गार्डन के अंदर। बट द गेंट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन गेंट्स के गार्डन ने उसको कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश शी सैड। ओके, गार्डन ने ही कह दिया कि भाई, गार्डन के जो पेड़ थे वो उनका ही कहना था कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, हम तो इसके कुछ भी नहीं देने वाले। क्योंकि वहाँ पे कोई सीज़न ही चेंज नहीं हुई थी, बस सर्दी रह रही थी। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। तो इस वजह से वहाँ से हमेशा सर्दी रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल का मीन्स होता है ओले पड़ना, गड़े पड़ना जिसको अपन बोलते हैं। एंड द फ्रोस्ट, धुंध रहती थी, तेज़ हवाएं चलती थी और ओले गिरते रहते थे। एंड द स्नो यानी कि जो बर्फ़ है, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और जो बर्फ़ है वो पूरे, मतलब जो पेड़ है उन पे चढ़ करके डांस किया करती थी। वन मॉर्निंग द गेंट was laying awake in bed when he heard someone lovely music. एक सुबह क्या हुआ, जो गेंट है वो अपने घर के अपने वहाँ पे सो रहा था मॉर्निंग, सुबह के टाइम में। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक सुना। He sounded so sweet to his ears that he thought it must be a king's musicians passing by. मतलब वो आवाज़ उसको इतनी अच्छी लगी, इतनी स्वीट आवाज़ लगी कि उसको ऐसा लगा कि जो राजा है उसके म्यूजिशियन जो है वो उसके पास से गुजर रहे हैं उस टाइम में। उसको ऐसी आवाज़ लगी। इट वॉज रियली ओनली लिटिल इनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इनेट का मीन्स होता है चिड़िया। तो ठीक है, वो एक्चुअल में उसके गार्डन के बाहर एक चिड़िया जो है वो गा रही थी और वो एक्चुअल में उसकी आवाज़ थी। ओके, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड्स सिंगिंग इन द गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद में, मतलब काफ़ी सालों के, या यूँ कहे कि बहुत टाइम बाद में, उसने गार्डन में पहली बार, आप कह सकते हो कि काफ़ी टाइम बाद, उसने किसी चिड़िया की गाती हुई चिड़िया की आवाज़ सुनी थी। तो उसको ऐसा लगा कि ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा म्यूजिक है। उसको बहुत अच्छा लगा था उस टाइम में। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग आउट द हिज हेड एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। उसी टाइम क्या हुआ कि जो ओले गिरने, उसके सर पे जो ओले गिरे थे, या यूँ कहे कि गार्डन में जो ओले गिर रहे थे वो बंद हो गई गिरना। और जो तेज़ हवाएं चलना थी, जो डांस कर रही थी पेड़ों पे, वो भी बंद हो गई थी। आगे इसमें बताया गया है। एंड डिलीशियस परफ्यूम्स कम इन द टू हिम थ्रो द ओपन सीसमेंट।
और एक जो परफ्यूम के मतलब एक अच्छी सी सुगंध जो है गार्डन की, अच्छी जो स्मेल होती है वो उसके रूम में, उसके घर के आसपास आई। एंड आगे इसमें दे रखा है आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लीस्ट। उसको उसने कहा कि अब मुझे विश्वास है कि अब जो स्प्रिंग सीजन है वो आ गई है, गेंट ने ऐसा कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बेड से उसने जोर से कूदा, और जैसे ही उसने बाहर देखा, देखिए क्या होते हैं, ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा। थ्रू ए लिटिल हॉल, एक लिटिल हॉल से, ओके, जो कि उसकी दीवार में होल किया हुआ था, उस होल से वो एक अच्छा नज़ारा देख रहा था। क्या देख रहा था वो? थ्रू ए लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्राफ्ट इन, चिल्ड्रन जो है वो क्राफ्ट का मतलब क्राफ्टिंग कर रहे थे, रेंग रहे थे, कूद रहे थे, डांसिंग कर रहे थे, आगे इसमें बताया गया है। ओके, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और जो ट्रीज है उनकी ब्रांचेस पे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्रीज दैट ही कुड सी एंड देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, मतलब वो जितना जहाँ पर भी जिन ब्रांचेस को देख रहा था सब जगह पे बच्चे थे। ओके, एंड द ट्रीज वर सो ग्लेड, और जो ट्रीज थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे उस दिन। द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चे वापस आ गए। जो पेड़ थे इसलिए खुश थे कि बच्चे वापस आ गए हैं। दैट द हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम्स, और उन्होंने अपने आप को किस चीज़ से कवर्ड कर लिया? जो खिले हुए पेड़ थे उनसे, जो पेड़ है वो सारे के खिले हुए जो फूल थे उनसे अपने आप को कवर्ड कर लिया। एंड वर विविंग दियर आर्म्स जेंटली अबाउट द चिल्ड्रंस हेड, और अपने जो आर्म्स थे, अपने जो ब्रांचेस थी वो चिल्ड्रंस के हेड पे वो जेंटली फेर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है वो इसका पार्ट सेकंड अभी चल रहा है, टाइम है। ओके, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग एंड डिलाइट, जो बर्ड्स हैं वो उनके ऊपर से उड़ रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे, टून टू की आवाज़ कर रहे थे, बर्ड्स भी काफ़ी खुश थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, फ्लावर्स है वो भी हरी घास से ऊपर आके उनको देख रहे थे बच्चों को और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, बहुत अच्छा सीन था ये। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, अभी तक एक कॉर्नर में क्या थी? सर्दी थी। इट वॉज फार्देस्ट कॉर्नर इन द गार्डन, यानी कि गार्डन का ये बहुत ही रफ कॉर्नर दिखाई दे रहा था। किस वजह से? देखिए, एंड इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, उस गार्डन में उस जगह पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, बहुत छोटा था वो, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उस वजह से वो पेड़ की ब्रांचेस पे नहीं चढ़ पा रहा था। ओके, एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और उसको ये सीन देख कर कि जो गेंट है उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। किस वजह से? क्राइंग बिटरली, क्योंकि वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और उसको आश्चर्य इसलिए हुआ कि बाकी सारा गार्डन है वो अच्छा हो गया था, केवल वो जो बच्चा है वो उस ब्रांच पे नहीं पहुंच पा रहा था, उस वजह से जो गार्डन है उस एरिया का, वो एरिया है वो अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ था। The poor tree was still covered with frost and snow. The north wind was blowing and roaring about it. जो पुअर जो पेड़ था वो अभी भी क्या हो रखा था? कवर हो रखा था बर्फ़ की चादर से, और वहाँ पे ठंडी तेज़ हवाएं चल रही थी। ओके, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ो प्यारे छोटे से बच्चे। शेयर द ट्री एंड इट बैंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज तो टिनी, जितना पेड़ अपनी ब्रांचेस को नीचे कर सकता था उतना उसने किया, लेकिन जो बच्चा था वो अभी भी बहुत छोटा था, उसकी हाइट बहुत कम थी, उस वजह से जो बच्चा था उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। एक्चुअल में ये था कि अगर बच्चा उस जगह पे चढ़ जाता, उस पेड़ पे चढ़ जाता, तो बच्चे को टच करने से ही जो पेड़ है वो हरा भरा फिर से हो जाता, वहाँ की जो स्नो है या जिसे बर्फ़ कहते हैं वो सारी की सारी गायब हो जाती। तो ये अभी तक इतना चैप्टर है, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे सेंड किया जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।